हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फिर से पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था। तो इंट्रोगेटिव में हमने कुछ एक या दो मतलब क्लोज एंडेड ओपन एंडेड पढ़े थे, और ओपन एंडेड में हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही रूल पढ़ा था, अभी बाकी दो रूल्स बच गए थे। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं फिर से, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कीजिएगा, और कोई गलती हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और कोई डाउट हो तो भी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट करते हैं। हमारे टेंस का क्या नाम है फ्रेंड्स? पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था कि क्लोज एंडेड ओपन एंडेड पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नए होंगे मेरे चैनल पर तो प्लीज़ वहाँ से आप जो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। उतना हम इस वीडियो में बता नहीं सकते, अब वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा, तभी ये देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा था? क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हमने दो पढ़ा था। ओपन एंडेड में क्या पढ़ा था? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में हमने ये पढ़ा था कि जो ओपन एंडेड होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हमें फुल आंसर देना होता है। क्या देना होता है? फुल आंसर। वो भी क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर फुल आंसर इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमें रीज़न बताना होता है। क्या बताना होता है? रीज़न बताना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स कि हिंदी की शुरुआत कहीं से भी हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश की शुरुआत हमेशा QW मतलब क्वेश्चन वर्ड से होता है, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही बातें बताई गई थी ना फ्रेंड्स। जो लोग देखे होंगे मेरा वीडियो वो लोग समझ रहे होंगे, और जो लोग नहीं देखेंगे वो जाके देख लीजिएगा, तभी ये देखिएगा। और हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो स्ट्रक्चर भी बता दिया गया था। तो आज हम दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर जो दूसरा बनेगा वो होगा हाउ रूल देखिए, जो रूल नंबर आएगा आपका, रूल नंबर 2 वो होगा हाउ मच, हाउ मेनी, ओके फ्रेंड्स, या विच। क्या होगा? विच, ये होगा। देखिए, हाउ मच हाउ मेनी का एक ही अर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं कितना, कितनी, कितने। विच का होता है कौन सा, या कौन से, ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसका यूज़ पढ़ने वाले आज रूल नंबर 2 में। तो चलिए हम इसे मिटा के रूल नंबर 2 पढ़ते हैं क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 क्या है? हाउ मच या हाउ मेनी, ठीक है। हाउ मच या हाउ मेनी, और क्या है? विच, ठीक है। इनके बारे में समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो एक बात हम बताएं फ्रेंड्स,
इन तीनों के लिए स्ट्रक्चर तो एक ही बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर एक ही बनेगा। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि हाउ मच कहाँ लगाया जाता है और हाउ मेनी कहाँ लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डाउट होता है सबके दिमाग में कि ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को आप गिन सकते हो उसके लिए हाउ मच लगाते हैं, और जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते हो उसके लिए जिस चीज़ को आप गिन सकते हो उसके लिए हाउ मेनी लगाते हैं, और जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते हो उस चीज़ के लिए हाउ मच लगाते हैं। कुछ ये तरीका आप लोगों ने जाना होगा, लेकिन फ्रेंड्स मैं बता दूं वो तरीका बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले हाउ मच और हाउ मेनी के लिए कि ये कहाँ लगाए जाते हैं। तो देखिए, इनका अर्थ होता है, हिंदी का जो अर्थ होता है, कितना कह सकते हैं आप, या कितनी कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कितने, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। और इनके जो है कि इनके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक होता है हाउ मच, क्या होता है, हाउ मेनी, यहाँ पर लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, हाउ मेनी, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरा आपका होता है हाउ मच। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये जान लेते हैं कहाँ लगाए जाते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स, जब हाउ मेनी की बात की जाए तो ये लगता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो आप लोग यही कहोगे काउंटेबल नाउन वही तो हुआ जो जिस चीज़ को आप गिन सकते हो। तो वो उस तरह से नहीं देखना फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि काउंटेबल नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के अंदर आपका आता है कॉमन नाउन, ओके फ्रेंड्स, और दूसरा आता है कलेक्टिव नाउन, ओके फ्रेंड्स, दो नाउन हो गए, ठीक है। जहाँ पर भी चर्चा की जाएगी कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन की, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, हाउ मेनी लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं हाउ मच के लिए, तो हाउ मच हमेशा अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे अनकाउंटेबल मीन्स होता है जिस चीज़ को आप गिन नहीं सकते, ठीक है, बिना जो ना गिना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो वो तरीका हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इस नाउन के अंदर जो है, इस नाउन के अंदर कौन कौन से नाउन आते हैं। तो आप लोग बोलोगे प्रॉपर नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। क्या, मटेरियल नाउन, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। क्या, स्ट्रक्चर की बातें कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या लिखे, क्वेश्चन वर्ड लिखे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन वर्ड ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद कहता है कि तब जाके क्या लिखे, आप नाउन लिखे। क्या लिखने की बात कर रहा है ये जो है नाउन लिखने की बात कर रहा है, ध्यान देना फ्रेंड्स, नाउन लिखने की बात कर रहा है ना। इसके बाद फ्रेंड्स कहता है, एक बात मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये नाउन आएंगे कहाँ से, ये नाउन वही होंगे नाउन जो ये हाउ मच, हाउ मेनी या विच, कौन से या कितना, कितने, कितने, जो भी आएगा इनका रिलेशन जो बनेगा, यानी ये इसलिए आता है क्योंकि इनका रिलेशन इनके साथ बनेगा, ठीक है, इनका रिलेशन इनके साथ बनता है, इस क्वेश्चन वर्ड के साथ रिलेशन बनता है, इसलिए इनके साथ ये आता है। नहीं तो अक्सर आप देखे होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद नाउन नहीं होता, कभी भी नाउन नहीं होता, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इनके लिए जो है, अगर हाउ मच हो या हाउ मेनी हो या विच हो, ठीक है, इनके लिए हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं आता, हमेशा नाउन आता है, नाउन के बाद ही आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है।
नाउन के बाद ही आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड। ओके, देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड हो, इनमें से कोई ना हो, कोई दूसरा क्वेश्चन वर्ड हो, तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद। लेकिन यहाँ नाउन आया है क्योंकि इनके साथ एक रिलेशन बनता है एक नाउन का, ठीक है। वो नाउन होते हैं या तो काउंटेबल नाउन होते हैं या तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तब डिड के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट। क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट। अब मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स, अगर बीच में नॉट की ज़रूरत पड़ जाती है तो नॉट लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है नॉट लगा के आप लिखेंगे कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो भी आपका जाए कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में फ्रेंड्स आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है इतनी कहानी समझ में आ गई होंगी, स्ट्रक्चर। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कहता है कल सुप्रिया क्लास में कौन सी गाने सुनाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं विच की। किसकी? विच। क्वेश्चन वर्ड क्या है? कौन सी, है ना। अब ये कौन सी, देखिए अब ये हमारा है कौन सी क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। ये कौन सी क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। इसकी इंग्लिश होती है विच। कौन सी की इंग्लिश क्या आती है? विच। विच मीन्स होता है कौन सा, या कौन से, या कौन से, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे विच। अब देखिए, अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ब ना लिख करके बल्कि नाउन लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि फ्रेंड्स इस कौन सी का रिलेशन बन रहा है किसके साथ? गाने के साथ। आप देख सकते हैं, कल सुप्रिया क्लास में कौन सी क्या सुनाती थी, तो कौन सी का रिलेशन किससे बन रहा है? गाने से। कौन सी? गाने। कौन सी? गाने, है ना। तो कौन सी क्या हो गई? गाने। बात समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स। तो कौन सी का रिलेशन बन रहा है? गाने से, इसलिए ये जो है इनके साथ चला आता है रिलेशन के रूप में। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा नाउन लिखा जाता है, तो नाउन क्या होगा? वही गाना, ठीक है। विच सॉन्ग, ठीक है। विच सॉन्ग्स हेल्पिंग अपडेट। अपडेट लगाने से कोई मतलब है नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है नहीं, ये नहीं। अभी अब चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सभी के साथ हमें क्या लगाना है? डिड लगाना। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद नॉट लगा देना है। तो यहाँ पर नॉट कहीं शब्द यूज नहीं हुआ है, नहीं शब्द कहीं पर यूज नहीं हुआ, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? सुनाना। तो टेल। टेल मीन्स सुनाना। ऑब्जेक्ट क्या बचा? सॉरी, सब्जेक्ट तो अभी तो लिखे ही नहीं, पहले सब्जेक्ट तो लिख लो। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? सुप्रिया। अब यह चाहे एक वचन हो या बहुवचन, डिड पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक है। सुप्रिया। अब नॉट को छोड़ो, मेन वर्ब लिखो। मेन वर्ब क्या है? सुनाती है। टेल। टेल के बाद हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लास में। तो मेक इंग्लिश इन। देखिए ऑब्जेक्ट ये भी था, लेकिन ये तो चला गया नाउन की जगह पे, मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ में चला आया, है ना। ये क्वेश्चन वर्ड के साथ में चला आया, देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। और इसीलिए यहाँ पर अब नहीं लिखा जाएगा। अब ये लिखो, इन हो गया। क्लास लिखो, इन द क्लास, ठीक। क्लास। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। हाँ, एक चीज़ बचा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कल। और कल के लिए मैंने कल बता दिया था फ्रेंड्स कि कल जो होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया गया है, कल के लिए दो वर्ड होता है, एक होता है टुमारो, एक होता है यस्टरडे। टुमारो जो होता है वो फ्यूचर समय के लिए होता है, फ्यूचर टाइम के लिए, और यस्टरडे होता है भूतकाल, पास्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे यस्टरडे। क्या लगा देंगे? यस्टरडे, ठीक है। बात समझ में आया ना फ्रेंड्स? चलिए, अच्छी बात है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो चलिए ये मिटा के चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कोई कहीं गलत वलत तो नहीं है ना, गलत गलत पलत कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ। अब फ्रेंड्स एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं। उस एग्ज़ाम्पल का नाम है, मैंने कहा खुशी कमरे में कितनी आम खाती थी, ठीक है। खुशी कमरे में कितनी आम खाती थी। तो चलिए हमें चाहिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, कितनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कितनी के लिए दो वर्ड यूज करेंगे, एक हाउ मच, एक हाउ मेनी, इनमें से कोई एक लगाना है, तो आप समझ लो। तो इनमें से कोई एक लगाने से लिए सबसे पहले इनका रिलेशन देखते हैं, कितनी का रिलेशन किसके साथ है। तो कितनी का रिलेशन है आपका मैंगो के साथ। अब ये मैंगो आपका काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप बताओगे कि अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन में आता है, आम हमेशा मटेरियल नाउन में आता है, तो इस नाते ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन वर्ड के जगह पे क्या लिखेंगे, हाउ मच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाउ मच लगाएंगे फ्रेंड्स। विश्वास ना हो तो गूगल पे एक बार सर्च करके देख लेना, ठीक है। हाउ मच नाउन क्या है, यही आएगा आम, क्योंकि रिलेशन नहीं बना रहा ना। हाउ मच मैंगो, ठीक है फ्रेंड्स, हाउ मच मैंगो। इसके बाद डिड चाहिए, आप लगा दिए डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या, खुशी, तो KHUSHI खुशी। नाट है, कहीं नहीं है, छोड़ दो। मेन ऑफ है, तो मेन ऑफ क्या, खाना, तो आप लगाओगे ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कमरे में, तो इन अ रूम, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इस कहानी को ले चलते हैं आगे। हमने कहा फ्रेंड्स अब है बाजार में कितने कपड़े खरीदता था। अब है बाजार में कितने कपड़े खरीदता था, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने, ठीक है। तो इसके लिए दो चीज़ें लगाएंगे, हाउ मच या हाउ मेनी। इनमें से क्या लगाओगे बताओ। तो आप कहोगे कि इनमें से हम लगाएंगे हाउ मेनी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है कितने का रिलेशन किससे बना, कपड़ों से, ठीक है। अब कपड़ों से बना, तो यहाँ पर कपड़ा जो है क्लॉथ एक काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले। तो फ्रेंड्स हमने अभी क्या बताया कि कितने का रिलेशन जो है कपड़ों से बन रहा है। तो कपड़े जो है आपका एक काउंटेबल नाउन में आता है, यानी कॉमन नाउन है, तो काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जब हम नाउन पढ़ाएंगे तो उसमें सारी बातें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि कपड़े कोई भी हो सकता है, इसलिए जो है तो वो कॉमन नाउन होता है, काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हाउ मेनी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। तो क्वेश्चन वर्ड जो आपका आएगा वो होगा हाउ मेनी, ठीक है।
हाउ मेनी के बाद अब चलेंगे हम नाउन पर। नाउन यही आपका आएगा क्योंकि रिलेशन यही बन रहा है। तो हाउ मेनी, CLOTH, क्लॉथ्स, ठीक है, यस क्लॉथ्स, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए डिड। डिड के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? अब है। अब है के बाद नाट चाहिए, तो नाट आया नहीं, देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं आया है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खरीदना, बाई, BUY, बाई मीन्स खरीदना। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बाजार में। तो मेक इंग्लिश इन अ मार्केट, इन अ मार्केट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं बचा है, बस क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं बस कहानी को थोड़ा सा और लेकर आगे। एक और आखिरी रूल बचा है, बस आज ख़त्म होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगला रूल है रूल नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं यूज ऑफ हु। क्या? यूज ऑफ हु। अब हु का हिंदी तो सबको पता होता है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम हु के बारे में जान लेते हैं। हु फ्रेंड्स अपने आप में होता है सब्जेक्ट। ये जो आप लोग हु पढ़ते हो, हु अपने आप में क्या है? हु जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। क्या है? हाँ फ्रेंड्स आपने सही सुना, अपने आप में सब्जेक्ट है। कैसे है अभी मैं साबित कर रहा हूँ, ठीक है। और हु, अब देखिए, अब सब्जेक्ट तो है, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। कब इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, कब ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, उसको हम जान लेते हैं। चलिए, जब हिंदी सेंटेंस में सिर्फ आए कौन, क्योंकि इसकी हिंदी क्या होता है? कौन ही तो होगा ना। जब हिंदी में सिर्फ आए कौन, क्या हो? कौन, है ना। तब ये जो है, तब ये हमेशा माना जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। ओके फ्रेंड्स। लेकिन जब हिंदी सेंटेंस में ये लिखा रहे, इसकी हिंदी लिखा रहे कौन कौन, क्या लिखा रहे? कौन कौन। ओके फ्रेंड्स, तब ये जो है, तब यही हु तब माना जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तब ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। किस कंडीशन में? जब हिंदी में लिखा जाए कौन कौन। जैसे देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो कौन पढ़ाता था? जो भी पढ़ाता था वो पढ़ाने वाला व्यक्ति हु हो गया, ठीक है। और उस कहा गया कौन पढ़ाता था, एक ही है पढ़ाने वाला ना। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो जो पढ़ाने वाला होगा वो अपने आप में एक होगा, सिंगल, है ना। तो ये क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूँ तुम्हें सड़क पर कौन कौन परेशान करता था, या कौन कौन गालियाँ देता था, ठीक है, तो वहाँ कौन कौन गालियाँ देता था, बात समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ 2 या 2 से अधिक लोग होंगे गालियाँ देने वाले, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जो है वही हु सिंगुलर जहाँ था अब वो प्लूरल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ संख्या ज़्यादा हो गई है ना, तो प्लूरल हो गया। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हु आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? सबके साथ हम डिड का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिड का। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम स्ट्रक्चर की तरफ, लेकिन 1 मिनट। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर कहता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले देखिए, स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। कहता है कि सबसे पहले जब हु को आप सब्जेक्ट मान लिए हो, तो हु को पहले लिख दो, ठीक है। हु को आप पहले लिख दो। और यही हु क्या है? यही हु आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके हिंदी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका प्लूरल है कि सिंगुलर है, ठीक है। तो अब हु के बाद कहता कि कुछ मत लिखिए, आप देखिए, कहता कि अगर ये सब्जेक्ट जो है कि अगर हु सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, हु अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर आएगा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म फ्रेंड्स, ठीक है। नहीं तो अगर हु आपका क्या होगा? हु आपका प्लूरल होगा, ठीक है। क्या? प्लूरल होगा, तभी आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगर नॉट की ज़रूरत पड़ती तब क्या करेंगे?
जब नॉट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी चलिए बता देंगे। इसके बाद देखिए, तब कहता कि आप जो कि क्या लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट लिखने के साथ साथ यहाँ आप क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि जब हु आपका सब्जेक्ट हो गया है तो यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाने की क्या ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इंट्रोगेटिव में शुरुआत में ही स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था, बिना क्वेश्चन मार्क का आपका कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। ठीक है, बिना क्वेश्चन मार्क का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। तो चलिए एक इसका जो है एक और स्ट्रक्चर है हाँ, ये हो गया अफर्मेटिव के लिए। क्या हो गया, जब भाई ये हु आपका सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये जब सब्जेक्ट हो गया तो ये अफर्मेटिव की तरह चलेगा। ठीक है, जिसमें मेन ऑफ का चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म हमेशा लगेगा इनके साथ जो है। मतलब हु आपका चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे या तो यहाँ कर सकते हैं कि मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म। क्या कर सकते हैं, मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी कर सकते हैं। तो अब चलिए इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि भैया अगर ये नेगेटिव में बनता है, मतलब बीच में अगर नॉट की ज़रूरत पड़ती है, किसकी ज़रूरत, अगर बीच में नॉट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करना है। कहता कि ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, कि आप हु लिख दीजिएगा। हु जब लिखेंगे तो हु क्या माना जाएगा, हु तो अपने आप में एक सब्जेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होगा, लेकिन कहता कि इसके बाद तब तुरंत हमें डिड चाहिए। क्या चाहिए, डिड। डिड के बाद ये मांगता है फ्रेंड्स, कहता कि डिड के बाद हमें तब क्या ला के दो, नॉट ला के दो। क्या, नॉट। नॉट बोलें कब, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव में पाया जाएगा तो नॉट लगा देना डिड लगा के। लेकिन जब डिड नॉट लगेगा, अब बताए थे कि जब जहाँ पर डिड का यूज होता है वहाँ पर हम हमेशा मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये हमने बताया था, जहाँ पर डिड का यूज होता है वहाँ हम मेन ऑफ का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो अभी आपका देखिए जगह नहीं है तो हम यहाँ बना देते हैं प्लस, कॉम्प्लीमेंट करने के बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ओके फ्रेंड्स, तो उधर जगह न रहने की वजह से हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया है। चलिए कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है, मैंने कहा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब इसको हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव शब्द नहीं है ना, नॉट शब्द कहीं पर भी नहीं है तो छोड़ दो। तो हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी यहाँ पर नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये लिखेंगे हु। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हु के बाद फ्रेंड्स हमें मेनू का सेकंड फॉर्म पढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए टीच मीन्स होता है पढ़ाना, TEACH, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, और इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, टाट। क्या होता है, टाट। तो TAUGHT क्या होता है, TAUGHT, टाट। इसका टीच का सेकंड फॉर्म हो गया टाट। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, और यू तुम्हें अंग्रेजी। ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, तुम्हें अंग्रेजी। ठीक है, तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए, टाट, हु टाट यू, इसके बाद इंग्लिश कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश करने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव में जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। ठीक है, चलिए अब ये रहा हमारा नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हु लिखेंगे, हु के बाद हम लिखेंगे डिड के बाद हम लिखेंगे नॉट,
अब देखिए जब डिड का यूज होता है तो हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो अब यहाँ पर जो टीच है, TEACH, टीच, या आपका क्या हो गया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें अंग्रेजी, तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख लो यू और इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था, ये मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म है और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। उसे कहानियाँ कौन कौन सुनाता था, ठीक है। उसे कहानी कौन कौन सुनाता था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन कौन आया। अब हमने बताया सबके लिए हु लिखना है, चाहे वह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव नहीं है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौन कौन के लिए हु के बाद हमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म सुनाता था, तो टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या बचा, ऑब्जेक्ट है उसे कहानियाँ, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में लिखोगे तो उसके पहले टू लगाना पड़ेगा, अगर पहले लिखोगे तो टू नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हु टोल्ड हिम मीन्स उसे कहानियाँ, हिम द स्टोरीज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर यही सेंटेंस फ्रेंड्स अगर आ जाए नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा उसे कहानियाँ कौन कौन नहीं सुनाता था। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए क्या करना है, हमें हु लिखना है, भले ही कौन कौन आया, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हु के साथ हम हमेशा डिड के बाद हम हमेशा नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद देखिए अब जब डिड का यूज हो गया तो डिड के बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जहाँ आप टोल्ड वहाँ पर लगाए हो यहाँ टेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेल, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वही उसे कहानियाँ, टेल हिम द स्टोरीज, ठीक है। तो STORIES और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए यहाँ था हु टोल्ड हिम द स्टोरीज, है ना। हु टोल्ड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म था, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं था, यहाँ डिड का कोई यूज नहीं था, ठीक है। जब डिड का यूज नहीं है तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन इस ये नेगेटिव होने के नाते जब डिड का यूज होगा तो डिड का जब यूज होगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हो गया हु डिड नॉट टेल, यहाँ टोल्ड, यहाँ टेल हिम द स्टोरीज, ठीक है। मुझे लगता है फ्रेंड्स आप लोगों को ये कहानियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी ये। तो अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज हो गया अंत। क्या हो गया अंत, द एंड, ठीक है। सॉरी द एंड नहीं, द एंड, ठीक है। द को हम कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, ये भी बातें बताई जाएंगी। तो यहाँ पर होगा द एंड। तो अगर बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके उसको तुरंत फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बस कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी मन में आए आप लोगों के विचार जो हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।